खल्व यंत्र 3 प्रकार का होता है, अर्धचंद्र, वर्तुल और तप्त खल्व। लिख लिए? अर्धचंद्राकार की लेंथ लिखो, अर्धचंद्राकार की लेंथ 16 बाई 10 बाई 16 बाई 10 बाई 10। फिर वर्तुल की लिखो 12 बाई 4। वीडियो ऑन करो, वीडियो क्यों बंद कर रहे हैं? वर्तुल की 12 बाई 4। प्रियंका, पूर्वा, सुषमा, ये देखो सो रही थी ये। सर आप लिख लिए? लिखो वर्तुल, लिखो, वर्तुल लिख लिए 12 बाई 4 अंगुल। तप्त खल्व लिखो 9 बाई 6 अंगुल। तप्त खल्व में जो मर्दक होता है वो 8 अंगुल का होता है। तप्त खल्व का मर्दक 8 अंगुल का है। और जो अर्धचंद्राकार वगैरह में जो अपन घर्षणी यूज करते हैं वो 12 अंगुल का होता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपना ये हो गया था ना कुपीपक रसायन। कुपीपक रसायन के बाद लिखो एक सर्वांग सुंदर, सर्वांग सुंदर रस। हाँ बोलो सर। सर हाँ? यंत्र से लेके पारद तक की वीडियो नहीं है तो वो काफी मिस हो गया। तो लिखो सर्वांग सुंदर रस, लिखो सर्वांग सुंदर रस। येलो कलर ऑफ Hg कंपाउंड, येलो कलर ऑफ Hg कंपाउंड सर्वांग सुंदर। इसकी पीले कलर की भस्म होती है। हाँ, अब इसमें पारद और गंधक ही होता है, लिखो। और इसमें जो भावना द्रव्य होता है हस्ती सुंठी स्वरस, हस्ती सुंठी स्वरस और भूम्यावल की स्वरस। वैसे ना यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है पर लिख लो थोड़ा सा तुम्हारे नॉलेज के लिए, ठीक है, लिख लेना। हाँ, अब इस मुद्रण की कंडीशन लिखो। मुख मुद्रण किस कंडीशन में तुम्हें करना है या सुन लो। देखो मुख मुद्रण होता है, हठ मुद्रण होता है, उसका उपयोग जारण में करते हैं। जो यहाँ तुम जारण कर रहे थे ना, कुपीपक को बना रहे थे, तो इसके लिए कर रहे थे। तो कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो जाए तब करना है। चाहो तो लिख लो, कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो जाए, कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो जाए, अंधेरे में तल लाल वर्ण का हो जाए, अंधेरे में उसका तल लाल वर्ण का हो जाए, प्रकाश देने पर पारद के कण ऊपर आता प्रतीत हो, प्रकाश देने पर पारद का कण ऊपर आता प्रतीत हो, शीतल सलाका में धुएं का कण ना लगे। नहीं लिख पाए, फिर से लिखो। कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो जाए, कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो जाए, अंधेरे में तल लाल वर्ण का हो जाए, अंधेरे में तल लाल वर्ण का हो जाए। तीसरा लिखो, प्रकाश देने पर पारद का कण ऊपर प्रतीत हो, ऊपर आता प्रतीत हो, प्रकाश देने पर पारद का कण ऊपर आता प्रतीत हो। कुछ साइनिंग सी ऐसी समझ में आए तुम्हें कि कुछ साइनिंग चल रहा है। फिर चौथा लिखो, शीतल सलाका में धुएं का कण ना लगे, शीतल सलाका में धुएं का कण ना लगे, तांबे के सिक्के मुख पर रखने पर पारद कण चिपक जाए, तांबे का सिक्का मुख पर रखने पर पारद कण चिपक जाए। ठीक है, इसमें ना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ये याद रखना है कि ऊपर से ना, जब तुमने आग जलती हुई देखी कभी रात में, तो ऊपर कुछ ऐसी चमकीली सी चीजें ऊपर उठती हैं, तो वो बता रहा है कि कोई चीज ऊपर को उड़ रही है।
तो जो ऊपर को उड़ रहा हो और वो सब जो बर्निंग वाली चीजें हैं वो बंद हो जाए, उसके बाद तुम्हें मुख मुद्रण करना है। यही है ना, ज्वाला का निकलना बंद हो जाए, ऊपर का कण आता प्रतीत हो और धुएं का कण ना लगे, तो उस कंडीशन में मतलब धुआं खत्म हो गया, उस कंडीशन में तुम्हें मुख मुद्रण कर देना है। रीड करके रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के ऐसे चांस नहीं है। रस कर विधि लिखो। घनसार रस के नाम से किसने किया था? घनसार रस के नाम से किसने किया था? यशोधर भट्ट ने। यशोधर भट्ट ने, ठीक है, लिख लो। और एक और अनंत देव सूरी रस पार्थिव रस में भी आता है। सर रिपीट करना। इस लाइन को छोड़ दो, मत लिखो, कोई काम का नहीं ऐसा लग रहा। कुपीपक रसायन लिखो। बालुका यंत्र का प्रयोग करते हैं और SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। कुपीपक रसायन बनाते समय बालुका यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये मालूम है तुम्हें। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये नोट कर लो, SO2 गैस निकलती है। सर हाँ, सर्वांग सुंदर रस के भावना द्रव्य क्या बताए थे आपने? भूम्यामल की और हस्ती सुंठी स्वरस, हस्ती सुंठी स्वरस। सर और उसका कलर? पीत भस्म, पीले कलर का। येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी है ना, येलो कलर ऑफ Hg। एक मैंने तुम लोगों को कहीं लिखाया कहते हैं कि 100 ग्राम पारद लेते हैं, 100 ग्राम गंधक लेते हैं, 270 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो 116 ग्राम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली मिलता है। लिखिए ऐसा सर नोट्स में है। नोट्स में है ना, तो उसको एक जगह और कहीं अच्छे से लिख लो, वहां तो 116 ग्राम था, उसमें अलग से लिख लो। रस सिंदूर के लिए लिखो, रस योग सागर में पारद गंधक की समान मात्रा ली गई है। रस योग सागर में पारद गंधक की समान मात्रा ली गई है। ये इसको थोड़ा सा ढूंढा था मैंने, जो वहां पे आ रहा था ना कि कहीं 6:1 लेते हैं, कहीं पे 100 ग्राम ले रहे हैं, वो रस योग सागर में मिलता है। ऊपर देखो, रस सिंधु निर्माण में पारद गंधक की आदर्श मात्रा 6:1 पढ़ा है तुमने, लिखा है ना। पेज नंबर 18 में देखो, पेज नंबर 18 में रस सिंधु निर्माण में पारद गंधक की आदर्श मात्रा 6:1 थी। पर जब वही चीज रस योग सागर के अनुसार बनाते हैं तो उसमें 100 ग्राम पारद 100 ग्राम गंधक लेते हैं समभाग में, तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। 1:1 का रेशियो और 6:1 का रेशियो क्लियर हो गया। तो उससे 116 ग्राम थ्योरेटिकली मिलेगा और 110 ग्राम प्रैक्टिकली मिलेगा। और वटांकुर सरोज तरुण आदित्य सन्निभम और अरुणोत्पल प्रकाश, ऐसा मैंने लिखवाया था ना, उस चीज को उसी के नीचे लिख लेना, बाद में लिख लेना, बताया था मैंने। चलो अपन आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। समीर पन्ना रस में लिखो, तुलसी स्वरस की भावना दी जाती है। समीर और तुलसी, समीर लड़का है, तुलसी फीमेल है। समीर पन्ना रस में किसकी भावना है? तुलसी स्वरस की। अच्छा, अपन ने पीछे पढ़ा था माणिक्य रस। माणिक्य रस में क्या क्या कंटेंट आते थे? माणिक्य रस में क्या था? पारद गंधक हड़ताल मनशीला और नौशागर। नाग। नाग, पीजी ना हम, पीजी ना हम, ऐसा याद किए थे ना। अच्छा, यही चीज अपन ने जो रस माणिक्य पढ़ा था उसमें क्या क्या कंटेंट थे? रसमाणिक में सिर्फ हड़ताल है। हड़ताल, अभ्रक और ऐड कर लीजिए उसमें, हड़ताल प्लस अभ्रक, और वासलेस्मिक ज्वर में देते हैं। हड़ताल और अभ्रक वासलेस्मिक ज्वर में देते हैं। ये सर्वांग सुंदर रस का रोगाधिकार ज्वर है क्या? सर्वांग सुंदर रस रसायन है ना मैडम, जी सर। रस रसायन में यूज करते हैं इसका। बल्य है, बल्य है, बल्य लिख लीजिए मैडम, बल्य रसायन की तरह काम करेगा। जी सर। ठीक है, अब कृष्ण भस्म लिखिए। पारद और धान्य अभ्रक लेते हैं कंदुक यंत्र में। पारद अभ्रक
कंदुक यंत्र, कृष्ण भस्म, पारद प्लस धान्य आभ्रक, जो करते हैं 1 से 2 रत्ती, कभी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। शुक्र नहीं लिख पाए, पारद प्लस पारद प्लस धान्य अभ्रक, पारद प्लस धान्य अभ्रक कंदुक यंत्र में बनाते हैं कृष्ण भस्म। लिखो प्रियंका, फिर से लिखो, पारद कृष्ण भस्म हेडिंग डालो, तो पारद प्लस धान्य अभ्रक वो करते हैं, मात्रा इसकी होती है 1 से 2 रत्ती, और ये सुक्रल होती है, सुक्रल होती है। लिख लिए? यस सर। अब इसमें एक चीज और लिखो, रस कर्पूर लिखो, कोरोसिव सब्लिमेट होता है परक्लोराइड ऑफ Hg, Hg रस कर्पूर में लिखो कोरोसिव सब्लिमेंट, कोरोसिव सब्लिमेट परक्लोराइड ऑफ Hg, HgCl2 इसका फॉर्मूला। रस पुष्प का क्या था? रस पुष्प G2Cl2। Hg2Cl2, ठीक है, लिख लो। लिख लिए? कंठस्थ मिलता है रस कर्पूर अपन को, अपन ने देखा ना, सीकम एक बार याद किया था, सीकम, तो कंठस्थ मिलता है। श्वेत कलर की इसकी भस्म होती है, रस कर्पूर की श्वेत कलर की भस्म। रस कर्पूर के लिए कोटेशन पूछा जाता है कि ये कोटेशन किसके लिए कहा गया है। जलीय वाष्पे निर्यात, जलीय वाष्पे निर्यात पिधानेन पिधापेत, जलीय वाष्पे निर्यात पिधानेन, पिधानेन, पिघानेन लिख ले हो, पिघा, रुको फोटो भेजता हूँ। रस द्रव्यों के रासायनिक नाम एवं सूत्र, यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी इस बार, है ना। और ये सिंपल क्वेश्चन पूछना होता है, यहाँ से पूछ लेते हैं, और ये ज्यादातर चीजें तुम्हें मालूम होती है। देखो पारद का लिखा हुआ है, मरकरी तुम्हें मालूम है। शरद सर 19 नंबर पेज खोल लीजिएगा रस शास्त्र में, पारद लिख लेना। पारद में यहाँ पे मरकरी हो जाएगा, मरकरी को हाइड्रोगैरियम कहते हैं और Hg कहते हैं, तुम्हें मालूम है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? कृष्ण वज्राभक, कृष्ण वज्राभक को माइका कहते हैं, ये नहीं पूछा जाता। बायोटाइट पूछा जाता है कि बायोटाइट किसको कहा जाता है? कृष्ण वज्र आभ्रक, कृष्ण वज्र आभ्रक, इसे हम क्या कहते हैं? बायोटाइट कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, याद तो नहीं कर पाओगे, पर इसमें देखो HK2 लिखा है, MgFe2 लिखा है, AlFe2 लिखा है, SiO4 और होल्ट्राइज लिखा है। तो देखो इसमें एक आयरन है। जब मैं तुम्हें कभी पहले कोई अभ्रक की बात आई होगी तो मैंने बताया होगा ना, पांडु में देते हैं, तो अभ्रक में देखो आयरन डला हुआ है, AlFe डला हुआ है और पोटेशियम भी डला हुआ है। हम इसका ना क्या करते हैं, कहीं उपयोग होता है तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैक्रांत इंपॉर्टेंट है, वैक्रांत का वर्ड आता है टूरमेलिन, वैक्रांत के लिए टर्म आता है टूरमेलिन। क्वेश्चन आ चुका है, तो विक्रम कहाँ गया है? टूर पे, विक्रम टूर पे, तो याद करना वैक्रांत क्या हो जाएगा? टूरमेलिन हो जाएगा। फ्लोरोस्पार भी कहते हैं, कुलकर्णी ने कहा। स्वर्णमाक्षिक पे आ जाओ, तो जो स्वर्णमाक्षिक होता है इसे चेल्कोपाइराइट कहते हैं, कॉपर पाइराइट कहते हैं, क्योंकि कॉपर है इसमें। देखो Cu2S Fe2S3 मार्क करो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये तुमने पढ़ा है। क्यूप्रिक सल्फाइड हो जाएगा, आयरन सल्फाइड हो जाएगा, है ना, Cu2S Fe2S3। तो इसमें तुम लोग ऐसे याद करो, कॉपर और आयरन का सल्फाइड, चेल्कोपाइराइट लिखा है ना, पाइराइट जो वर्ड आ जाएगा आयरन के लिए हो जाएगा। स्वर्ण माक्षिक, इसका जो कलर होता है स्वर्ण के समान होता है। फिर इसी तरह नीचे लिखा है रौप्य माक्षिक, तो रौप्य माक्षिक में टर्म आता है आयरन पाइराइट, Fe2S3। और कुलकर्णी नाम की कोई बुक है, उसमें उन्होंने FeS बताया है।
यहाँ पे फॉर्मूला Fe2S3 है। तो देखो आयरन की वैलेंसी कितनी होती है और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, भूल गए? आयरन की 3 और 2। आयरन की 3 और 2 होती है ना? कितनी होती है? सल्फर की भी 2 होती है। तो देखो जब सल्फर की 2 तो Fe2 यूज किया गया है और आयरन की 3 है, तो यहाँ पे सल्फर 3 है, बगल में जो कुलकर्णी के अनुसार है, तो उन्होंने जब 2 वैलेंसी यूज की तो Fe(S), तो उसका जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, इतना ही होगा। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है, मान लो अगर कभी तुमको भूल जाता है, क्वेश्चन आता है कि Fe2S3 था कि Fe2S1 था कि Fe2S4 था कि FeS3 था, तो तुम लोग वैलेंसी को थोड़ा सा याद कर लोगे तो उससे कहीं ना कहीं आंसर निकल जाता है, अगर मान लो कंफ्यूजन होता है तो। फिर इसके बाद देखते हैं विमल। तो विमल कहते हैं आयरन पायराइड को, BHU 2001 का क्वेश्चन है कि विमल का फॉर्मूला क्या है, आयरन पायराइड Fe2S3। तो देखो यहाँ पायराइड नाम से 3 चीजें आती हैं, मार्कशीट नाम की 2 चीज और एक विमल आता है। हाँ, विमल को मार्क करना। फिर इसके बाद आता है शिलाजेतु। तो शिलाजेतु कहते हैं ब्लैक बिटुमिन, उसका कोई फार्मूला नहीं है। शिलाजेतु कर्पूर है, तो गौमूत्र गंधी कर्पूर गंधी रस, साथ में अपन लोग 2 भेद देखते हैं, आगे पढ़ोगे। तो जो कर्पूर गंधी उसका फॉर्मूला होता है KNO3, तो कर्पूर है और के से स्टार्ट ही हो रहा है, पोटेशियम नाइट्राइट, मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है, कर्पूर का KNO3। इसके बाद आता है सस्यक। तो सस्यक क्या होता है, ब्लू विट्रॉल होता है, तो ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4 5H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब मैं तुम्हें बता रहा था कि कॉपर वाली चीजें यूज करते हैं अपन, तो कॉपर इसमें डला हुआ है। सस्यक में याद कर लेना सब, तो सब से हो जाएगा ब्लू विट्रॉल। नीचे तुम्हें मिलेगा 18वें नंबर में, देखो ग्रीन विट्रॉल, 18वें नंबर में ग्रीन विट्रॉल लिखा है, कासीस के लिए आता है, तो कासीस के लिए ग्रीन विट्रॉल, और जबकि सस्यक के लिए ब्लू विट्रॉल। तो सस्यक को याद करोगे सब, और कासीस में याद कर लोगे काग, काग साथ। काग साथ क्यों याद करा रहा हूं, क्योंकि इन चीजों को एक साथ लिखना, CuSO4 5H2O, उसके नीचे लिखना FeSO4 7H2O, उसके आगे और जाओगे नेक्स्ट पेज में देखोगे तो आता है Na2B4O7 10H2O, और CuSO4 के ऊपर लिख लेना CaSO4 2H2O। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल पूछता है कि किसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट में कितने, सस्यक में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, ग्रीन विट्रॉल में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, और CaSO4 जो वर्ड आता है ये आता है गोदंती के लिए, गोदंती भस्म यूज करते हैं अपन कैल्शियम के लिए। गाय का दांत, गाय के दांत में क्या होगा, कैल्शियम होगा ना, ऐसा याद करना है, गाय के दांत में कैल्शियम। तो गोदंती भस्म वो अलग चीज है, गाय का दांत नहीं होता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, जिप्सम होता है वो। तो वहां पे CaSO4 2H2O। फिर टंकर जो हो जाएगा इसको कहते हैं बोरेक्स। जो तुमने वो खेला है कैरम, उसमें डालते हैं ना बोरिक एसिड, है ना, कुछ ऐसा ही रिलेटेड फॉर्मूला होता है बोरेक्स, N2B4O7 10H2O। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है 10 होता है, B10। टंकड़, टंकड़ फॉर 10। गोदंती, तो दांत कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, अपर और लोअर, ये 2 प्रकार के होते हैं ना, तो CaSO4 2H2O, ठीक है। फिर इसके बाद चलो, अब ये अपन को हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन इसमें कौन सा, चपल में आ जाओ। तो चपल एक ना संदिग्ध द्रव्य है, चपल कंफ्यूजन है क्या है, पर चपल अपन मानते हैं Bi, चपल के लिए बिस्मथ। अब देखो यहाँ पे ना किसके भेद दिए हैं, जिंक के, कैलामाइन के भेद दिए हैं, जिंक के जो 5 और दिए हैं। रसक या दरदुर कहते हैं, रसक या कार्बेलक कहते हैं, रसक मृतिकाकार, गुणाभ और पाषाणाभ। तो देखो 2 चीजें हैं, दरदुर और कार्बेलक। दरदुर कार्बेलक दोनों के फॉर्मूले हैं ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। तो दादू कार, दादू कार क्या है, ZnCO3। मृतिकाकार ZnO, जिंक ऑक्साइड। गुणाभ में आता है ZnS, और पाषाणाभ में है CO3। तो 3 चीजों में आता है, 2 चीजों में डिफरेंस है। मृतिकाकार जिंक ऑक्साइड, थोड़ा सा याद करने में परेशानी होगी, जिंक ब्लेंड याद करोगे तो याद रह जाएगा, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी तो इसलिए याद हो गया था, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और गुणाभ के लिए आता है वर्ड क्या आता है, ZnS। पर ये 5 भी पूछे जाते हैं कि दरदुर क्या है, ZnCO3। तो 2 चीजों को स्पेसिफिक मार्क करना तुम, गुणाभ को और मृतिकाकार को। तो मिट्टी में बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं ना,
तो ZnO। और जो रसक होता है, गुणाभ होता है, किसके होते हैं? सल्फर में बहुत सारे गुण है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी, नहीं याद होता है ऐसे। इसका देखते हैं गंधक, तो गंधक में देखो सल्फर है। फिर इसके बाद जो देखो गैरिक, गैरिक को कहते हैं ओक्रे, ये क्वेश्चन आ चुका है। रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, जब जंग लगता है तो तुमने देखा लाल लाल कलर सा होता है, Fe2O3, और वो आयरन के कारण होता है। तो गैरिक क्या हो जाएगा? पर गैरिक एक वर्ड अलग है, हाँ ये है वही, जंग नहीं है उसका, ये गैरिक जो है एक अलग चीज आती है। गैरिक ओक्रे रेड ऑक्साइड, मिट्टी मिट्टी का है ना सर? मिट्टी है, हाँ गेरू जैसे कहते हैं, दरवाजे में पहले पोता जाता था उसे, गेरू। गैरिक है, ओक्रे है, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। कासीस है, ग्रीन विट्रॉल, फेरस सल्फेट। कासीस से किसका शोधन किया? कासीस का शोधन किससे करते हैं? पहले बताया था मैंने, निम्बुस फरस मर्द में ना। करते हैं टैचुरेशन। स्त्री रज से, कासीस स्त्री रज। अच्छा, कासीस कौन सी वटी में डलता है? रजह प्रवर्तनी में। रज प्रवर्तनी वटी। स्त्री रज की भावना दे रहे हैं ना, सर्वदा सर्वभावा नाम। रज नहीं निकल रहा है तो अपन क्या करेंगे? रज खिलाएंगे उसे, जब रज खिलाएंगे तो रज आएगा, रज है प्रवर्तनी वटी, ठीक है। अब इसका ग्रीन विट्रॉल होता है FeSO4 7H2O। तो जो लोहा होता है ना, लोहा थोड़ा सा उसके ऊपर क्या होता है, एक परत जमती है, तो ग्रीन कलर की जमती है ना। चलो ऐसे नहीं याद रहेगा, वो परेशान हो गए, कागसात याद करना। तो काग क्या हो जाएगा? कासीस के लिए हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? ग्रीन विट्रॉल हो जाएगा। सात से क्या हो जाएगा? 7H2O, कागसात। इसके बाद देखो स्फटिका, स्फटिका को कहते हैं एलम या एल्यूनाइट, ये तुम्हें मालूम है, एलम वर्ड मार्क कर लो, फिटकरी को कहते हैं। इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। तो क्या होता है यहाँ देखो, पोटेशियम का सल्फेट है, एल्युमिनियम का सल्फेट है, दो चीजों का सल्फेट है, पोटेशियम और एल्युमिनियम। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होता है 24H2O। 24H2O, ये इसमें देखो फॉर्मूले में तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी, फॉर्मूले का कोई फॉर्मूला नहीं बनता। एक मिनट, हाँ K2SO4 हो गया। फॉर्मूले देखो तुम्हें खुद से याद करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो हड़ताल है, ये तो पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है, AH2S3। तो मैंने बताया था ना, तीन ताल, हड़ताल, ताल में तीन आता है ना वर्ड, तालों में नैनीताल सुने होगे, तो हर ताल यहाँ पे तीन हो जाएगा। मन है शिला, मन के भेद कितने होते हैं? अणुत्तम चा एकत्वम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? H2S2। फिर इसका देखते हैं सौविरांजन। तो सौविरांजन जो होता है, अंजन के 5 प्रकार तुमने सुने हैं, अब वही अंजन के 5 प्रकार अपन देखते हैं। तो यहाँ पे सौविरांजन होता है सबसे श्रेष्ठ होता है ना, किसने श्रेष्ठ बोला था सौविरांजन को? ठीक है, क्या जानवी? आप नहीं फॉलो करोगे तो आप छोड़ सकते हो हॉस्टल, हमारी जिम्मेदारी। हाँ बताओ, सौविरांजन जो होता है किसके अनुसार श्रेष्ठ है? सुश्रुत। स्टीव नाइट, Sb2S3, ठीक है, सही बोल रहा सुसु। और रसांजन को किसने श्रेष्ठ बोला था? चरक। चरक नहीं, रसांजन नहीं, वाग्भट में सौविरांजन। रसांजन हाँ, वाग्भट में था, और जो स्रोतोअंजन था सुश्रुत में था, और सौविरांजन जो है चरक में था। थोड़ी देर पहले किसी ने सौविरांजन सुश्रुत में बोला था ना, गलत है वो। सौविरांजन चरक, मैंने बताया तुम्हें, चरक, चरक क्या बोलते हैं? सेब रोज खाना चाहिए, चरक यही बोलते हैं ना, सेब रोज खाना चाहिए। तो सौविरांजन चरक के अनुसार। सुश्रुत त्रा वर्ड आता है ना, स्रोतो सेम सा वर्ड आता है। रसांजन किसका हो जाएगा? रवा। तो सौविरांजन, स्रोतोअंजन, और एक और कौन सा वर्ड हो गया? रसांजन को छोड़ दो क्योंकि वो वाग्भट के थे, तीसरे। तो सौविरांजन, स्रोतोअंजन दोनों सेम फार्मूला, Sb2S3, Sb2S3 स्टीव नाइट। रसांजन जो होता है HgO होता है, इसे गिरि सिंदूर भी कहते हैं, लिख लो बगल में, गिरि सिंदूर HgO। और पुष्पांजन ZnO लिखा हुआ है तो नोट्स में, बस HgO के बगल में लिख लो गिरि सिंदूर। पुष्पांजन में लिख लो, पुष्प से पूजा की जाती है ना, तो ZnO, पूजा, जा का ZN याद कर लेना। फिर एक वर्ड आता है नीलांजन, नीलांजन में क्या आता है? PBS।
अच्छा, जब अपन लोग अगत तंत्र पढ़ रहे थे